प्रिय दोस्तों, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं गुरु सर। तो चलिए आज आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स का बाबू एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है बाबू। तो चलिए क्वेश्चन 7 जो दिया है, कह रहा है 7 का पहला कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए। देखिए आव्यूह ए दिया है, आव्यूह ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। हमको क्या करना है बाबू कि सिद्ध करना है कि ये जो आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि सममित है, चलिए देखते हैं। तो सममित अगर कोई आव्यूह ए दिया है तो सममित कब कहलाता है? अगर जिस लड़का को ये क्लियर ना हो, अगर ये न समझ में आए, तो इसके पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे, यानी कि पार्ट आपको 19 में दिया गया है। तो 19 में आप लोग जा करके देख लेंगे कि किसको सममित कहते हैं। तो चलिए समझा देते हैं। तो इसमें बाबू अगर ए एक आव्यूह दिया है तो सममित किसको कहेंगे? जब ए डैश बराबर ए आएगा तो कहेंगे कि ए क्या है? एक सममित आव्यूह है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ। तो सबसे पहले ये ए दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए डैश निकाल लेंगे। तो ए डैश देखिए कैसे निकलता है। ए डैश निकालने के लिए इसके पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। तो 1 -1 5, देखिए ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 2 1, फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 1 3। तो इस तरह से बाबू ए डैश निकल गया। इसको मान लो समीकरण 1। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ध्यान दो, या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, देखो कि ये वाला देखो एकदम हूबहू एक जैसा है। तो इसलिए यहाँ ए डैश बराबर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो ए के बराबर है ये, तो इसका हम डैश निकाले तो यही आया। तो देखो ये ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। कहां से? तो समीकरण 1 से। इसलिए ए एक क्या है? सममित आव्यूह है। कुछ नहीं करना है बाबू, ए एक क्या है? सममित आव्यूह है। तो यहां हम लोग जानेंगे कि सममित कब होता है। जब ए डैश बराबर ए होता है तो कहते हैं कि ए कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 7 का, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है कि ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ध्यान दो, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक विषम सममित है। हमको सिद्ध करना है बाबू कि ये ए जो आव्यूह दिया है ये कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि विषम सममित आव्यूह है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि विषम सममित आव्यूह का परिभाषा क्या है। तो यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। कब? ए एक वर्ग आव्यूह है तो यह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा जब ए डैश बराबर -a होगा। तब जब ए डैश बराबर -a होगा तो बाबू इसको कहेंगे हम लोग क्या? विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विषम सममित आव्यूह कहलाएगा जब ए डैश बराबर -a होगा, तो इसको कहेंगे विषम सममित आव्यूह। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि इसका हम लोग डैश निकाल लेते हैं। देखिए ए डैश, तो ए डैश करेंगे तो इसका पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा। तो 0 1 -1 0 1, और ये हो जाएगा इसमें तो 1 -1 0। अब देखते हैं कि ऐसा है कि यहाँ 0 है तो 0, यहाँ +1 है लेकिन यहाँ -1, यहाँ -1 है, यहाँ +1। ऐसा करो कि माइनस आव्यूह में से कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो लेकिन 0 जस के तस रहता है 0, इसमें से माइनस कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 0 जस के तस रहता है, ये माइनस है
तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 0। अब देखो बाबू, ये आप लोगों को दिख रहा होगा इसके जैसा, तो ए डैश बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह ए। तो ये कहां से, तो समीकरण इसको ले लो 2, समीकरण 2 से। तो अब ए डैश बराबर माइनस ए आ गया, इसलिए कहेंगे कि ए एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो ये बाबू हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि यदि आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए दिया है, क्या दिया है, 1 5 6 7, ये आव्यूह ए दिया है, के लिए सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि a प्लस ए डैश, और दूसरा दिया है कि a माइनस ए डैश। हमको सिद्ध करना है कि ये सममित है, और सिद्ध करना है कि ये क्या है, विषम सममित है। तो सबसे पहले बाबू सत्यापित करना है, तो देखते हैं कि इसको सिद्ध करने के लिए देख रहे हैं कि a दिया है, हमें ए डैश का जरूरत है। तो पहले क्या करेंगे कि ए डैश निकाल लेंगे। चलो ए डैश निकाल लेते हैं, ए दिया है, ए डैश निकालेंगे। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा तो 1 5, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 6 7। चलिए ए डैश निकल गया। इसके बाद हमको पहला सिद्ध करना है, तो पहला सिद्ध करना है तो चलो पहला के लिए ले लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि ए प्लस ए डैश, ध्यान दीजिए पहले ए रखो, तो ए 1 5 6 7 प्लस ए डैश, तो ए डैश यहाँ है 1 6 5 7, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये 5 है, ये ए डैश यानी कि 1 है, 1 है, 1 1 2, 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14, ए प्लस ए डैश निकल गया। ए प्लस ए डैश बराबर बाबू आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये सममित है। तो जिसको भी बाबू सिद्ध करना है कि सममित है या विषम सममित है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका डैश निकालते हैं, उसका क्या करते हैं, डैश। तो हमको इसका सिद्ध करना है कि सममित है, तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं। तो माना कि b बराबर a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश बराबर b मान लिया, यानी कि ये किसका काम करने लगा, b का काम करने लगा। तो चलिए देखते हैं। तो b बराबर हो जाएगा 2 11 11 14। अब हम लोग इसका डैश निकाल लेते हैं, b डैश। तो जब डैश करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 11, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 11 14। फिर देखो तो बाबू ये किसके बराबर, इसी के जैसा आ गया, देखिए ध्यान से, 2 है 11 11 14। तो इसलिए b डैश, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो जब b डैश बराबर b है, जब a डैश बराबर a होता है तो a सममित, और जब b डैश बराबर b है तो क्या कहेंगे, इसलिए b क्या है, सममित है। तो जब b सममित है तो ba बराबर हम माने a प्लस ए डैश। तो जब b सममित, तो a प्लस ए डैश भी क्या होगा, सममित होगा, क्योंकि b के क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए a प्लस ए डैश भी क्या है, भी सममित है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिद्ध करेंगे कि a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश को हमको सिद्ध करना है कि विषम सममित है। चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा में कुछ नहीं करना है, दूसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस ए डैश निकाल लेंगे। तो चलिए पहले a रख देते हैं। तो a देखिए यहाँ है, तो 1 5 6 7 माइनस ए डैश, तो ए डैश बाबू देखो यहाँ है 1 6 5 7। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, घटा लेते हैं, 1 में से 1 घटा 0, 5 में से 6 घटा -1,
6 में से 5 घटा 1 और 7 में से 7 घटा 0। अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये कैसा है, विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित सिद्ध करने के लिए सममित सिद्ध करना है या विषम सममित, उसका क्या निकालेंगे, डैश। तो इसको पहले मान लेते हैं, माना कि c बराबर a माइनस क्या, a डैश। अब हम लोग a माइनस a डैश बराबर c मान लिए। अब चेक करेंगे कि c सममित है कि विषम सममित, तो इसका डैश निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि c बराबर, इसके जगह c माने हैं तो इसके जगह c रख देते हैं। तो c बराबर 0 माइनस 1 1 0 c डैश। तो c डैश यहाँ हो जाएगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 माइनस है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0। ऐसा करते हैं कि बाबू इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो c डैश बराबर, माइनस जब कॉमन करेंगे, क्यों माइनस कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है। इसमें माइनस यहाँ लगा है तो यहाँ प्लस है, ये प्लस में है। तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। तो 0 तो जस के तस रहेगा, 1 माइनस में हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, 0 जस के तस। अब क्या करेंगे कि c डैश बराबर, माइनस है तो माइनस, ये देखो तो एकदम इसके जैसा दिख रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा c, तो c डैश बराबर माइनस c। ये बताओ कि जब a डैश बराबर माइनस a है तो हम लोग कहते हैं कि ये सममित है। तो इसलिए c डैश बराबर माइनस c है तो c क्या होगा, सममित होगा। तो इसलिए c सममित नहीं, सॉरी विषम सममित, इसलिए c क्या होगा, विषम सममित अवयव है। अतः c जब विषम सममित है, c के बराबर क्या माने हो, a माइनस a डैश। अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित है, विषम सममित। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बाबू 9 दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि a बराबर दे दिया है, क्या दिया है चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 a दिया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन 9 नंबर में a दिया है और कह रहा है कि इसको ज्ञात कीजिए और इसको ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बाबू, a दिया है, यहाँ हम लोगों को a दिया है a डैश तो नहीं, तो हमें इसको ज्ञात करना है तो इसमें a डैश का जरूरत है। तो पहले a दिया है तो a डैश निकाल लो। a डैश देखो कैसे निकलेगा, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0ab, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस a 0c, फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो माइनस b माइनस c 0। चलिए आ गया, a डैश निकल गया। अब हमें जरूरत है a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश निकाल लेते हैं, a प्लस a डैश। पहले यहाँ a रखेंगे तो a रख दो, 0ab, फिर माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, फिर यहाँ प्लस क्या चाहिए, a डैश यहाँ है देखो, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, अब b c 0। अब क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए a प्लस a डैश बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, a में माइनस a जोड़ेंगे 0, b में माइनस b जोड़ेंगे 0, इसमें ये जोड़ेंगे 0। लग रहा है कि सब 0 हो जाएगा, देखो सब 0। चलिए a प्लस a डैश 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस a डैश निकालते हैं। तो चलिए बाबू a माइनस a डैश कर लेते हैं ज्ञात। इसमें a माइनस a डैश जब ज्ञात करेंगे तो देखिए a में से a डैश घटाएंगे, तो सबसे पहले a है तो a रखो, तो a यहाँ है, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, अब बीच में
माइनस, फिर ए डैश, तो ए डैश रखो, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब सुनो, अब ए माइनस ए डैश बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा 0, ए में से माइनस ए घटा तो माइनस माइनस प्लस ए, ए 2a, बी में से माइनस बी घटा माइनस माइनस प्लस, तो बी 2b, माइनस ए में से ए घटा तो माइनस 2a, 0 में से 0 घटा 0, सी में से माइनस घटा तो माइनस माइनस प्लस सी जोड़ देंगे 2c, फिर यहाँ बाबू माइनस बी से बी घटेगा तो माइनस 2b, माइनस सी से सी घटेगा माइनस 2c, और 0 में से 0 घटा 0, ये आ गया। अब क्वेश्चन दे रहा है कि चूंकि 1/2 a प्लस ए डैश ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, देखो इसका मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 रख देंगे, यहाँ 1/2 है ना, 1/2 रख दिए, फिर गुणा है तो गुणा, a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश का मान देखो निकाले हैं, 0 0 0 0 0 0। अब क्या करेंगे कि 1/2 से 0 0 में गुणा करेंगे तो सब 0 0 ना आएगा, तो इस तरह से बाबू हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, तो 1/2 है तो 1/2 रख दो, 1/2 गुणे a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश का मान देखो यहाँ लिखा हुआ 0 2a 2b, माइनस 2a 0 2c, माइनस 2b माइनस 2c 0। जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 1/2 a माइनस ए डैश, तो जब 2 से कटेगा तो 0 में 1/2 से करेंगे तो 0 में रहेगा, इसमें 2 2 कटेगा तो a आएगा, इसमें 2 2 कटेगा तो b आएगा, इसमें माइनस a, इसमें 0, इसमें 2 कट जाएगा तो c, इसमें 2 कटेगा तो माइनस b, इसमें माइनस c है, इसमें 0। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, तो दोनों का मान निकल गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को बाबू क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है उसमें 4 गो क्वेश्चन दिया है, चारों क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोगों को बाबू जब इसका थ्योरी पढ़ाए थे तो कंसेप्ट में दिए थे कि किसी वर्ग आव्यूह को क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, तो हम पहला बता देते हैं। आप लोग 3 गो क्वेश्चन बनाकर फोटो खींच करके व्हाट्सएप कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया है कि 3 5 1 -1, कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आव्यूह दिया है इसको क्या करना है कि सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे बाबू, ध्यान देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं ए, माना कि ए बराबर, तो ए बराबर हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं बाबू कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखते हैं। तो a बराबर उसमें हम सिद्ध कराए थे कि a बराबर a प्लस ए डैश 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये सिद्ध कराए थे। तो यही होता है कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित।
इसका मतलब 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो इसमें बाबू हम लोग देख रहे हैं कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव, जानते हैं कि a प्लस a डैश सममित है और उसमें किसी अचर से गुणा करेंगे तो सममित रहेगा। a माइनस a डैश विषम सममित है तो किसी अचर से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, विषम सममित रहेगा। तो योग के रूप में, तो देखिए बीच में प्लस है तो योग के रूप हो गया। अब क्या करेंगे कि यही ज्ञात करना है, इसके रूप में हम लोग केवल रूप में बदलना है, न कि उसका योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ a है, फिर यहाँ a डैश है, हमें a माने हैं, सबको a मानकर बना लेना। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ a डैश का जरूरत है, तो a डैश निकाल लो। तो a डैश निकालेंगे तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 3 5, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 माइनस 1। इसके बाद जरूरत है a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो a प्लस a डैश, तो a और a डैश को जोड़ दो तो 3 3 6, 5 1 6, 1 5 6, -1 -1 -2 आ गया। चलिए प्लस a डैश निकल गया। फिर हम लोगों को a माइनस a डैश चाहिए, तो कुछ नहीं a माइनस a डैश लिख लो। a माइनस a डैश यानी a में से a डैश घटाएंगे, कुछ नहीं, देखो a में से a डैश घटाना है तो a में से a डैश घटा दो, 3 में से 3 घटा 0, 5 में से 1 घटा 4, 1 में से 5 घटा -4, -1 में से -1 घटा 0। चलिए ये भी आ गया। तब लिखेंगे कि अतः, ये लैंग्वेज लिखना है, अतः एक वर्ग अवयव का एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग का रूप एक सममित अवयव। तो देखते हैं यहाँ एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग का रूप। तो क्या होता है बाबू, तो a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इस कंसेप्ट को आप लोगों को याद रखना है बाबू। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोगों को इसी रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 है, 1/2 इंटू a प्लस a डैश। चलिए a प्लस a डैश 6 6 6 -2, फिर प्लस 1/2 a माइनस a डैश। देखिए यहाँ पर 0 4 -4 0। इसके बाद 1/2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा 3 3 3 -1, फिर बीच में प्लस 1/2 से करेंगे तो 0 2 -2 0। इसी रूप में बस छोड़ देना है। एक बात ध्यान देना, इसको कभी जोड़ना नहीं है, क्योंकि योग के रूप में ज्ञात करना है, योग नहीं ज्ञात करना है। तो हम लोग को योग नहीं ज्ञात करना है तो योग के रूप में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो आशा है कि आप लोग इसका 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर आप लोग खुद से बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसको ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है, लिखेंगे कि चूंकि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है, इसलिए ये बताओ कि a भी सममित है। तो इसलिए a डैश बराबर a लिख सकते हैं। a सममित कब कहलाता है, जब a डैश बराबर a होता है तब। तो जब ये बताओ कि a डैश बराबर a है तो सममित, तो जब सममित है तो a डैश बराबर a होगा। अब b भी सममित है तो इसलिए b डैश बराबर
बी भी होगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं बाबू, तो कह रहे कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो ए बी माइनस बी ए, ध्यान दो, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए एक ऑप्शन दिया है, विषम सममिताव्यूह है, सममिताव्यूह है, शून्य अव्यूह है, तत्समक अव्यूह है। अब देखते हैं बाबू कौन होगा। तो सममित या विषम सममित चेक करने के लिए इसका क्या करेंगे, हम लोग डैश निकालेंगे। तो डैश निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल डैश, तो आप लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल डैश, तो a डैश, तो ए बी का डैश माइनस बी डैश, तो ये a का काम कर रहा है b का, तो a माइनस बी का होल डैश, तो a डैश माइनस क्या बी डैश, तो b का काम कर रहा है बी ए, तो बी ए का होल डैश। अब चलिए आप लोग यहां पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। इसके बाद बाबू ये भी पढ़ चुके हैं कि a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश, ये भी पढ़ चुके हैं। तो ये पढ़ चुके हैं, तो चलिए a इंटू बी का होल डैश, तो इसको लिख सकते हैं कि b डैश इंटू a डैश, बीच में माइनस बी ए का होल डैश, तो जो बाद में है वो पहले a डैश इंटू बी डैश। इसके बाद b डैश के जगह क्या लिख देंगे b, a डैश के जगह a माइनस a डैश के जगह a और b डैश के जगह b। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सजा लेते हैं, इसमें माइनस है तो माइनस वाला को पहले माइनस ए बी, प्लस में है तो प्लस बी पहले है ए बाद में। ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो। अब आप देखते हैं कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब तुम लोग बताओ कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, एकदम देखो तो हूबहू देखने में एक जैसा है। तो इसका डैश बराबर माइनस में वही आ गया है, इसका मतलब जैसे मान लो कि सी है, सी तो सी पर डैश है तो डैश, तो ई सी ए क्या ना काम कर रहा है ये, तो माइनस आई सी, तो सी डैश बराबर माइनस सी है, तो कह सकते हैं कि सी विषम सममित है। तो जब सी विषम सममित है तो इसलिए भी विषम सममित है, तो इसका डैश बराबर यही चीज माइनस में आया है, तो हम लोग क्या कहेंगे विषम सममित, क्योंकि a डैश बराबर जब माइनस ए आएगा तो कहेंगे कि ये विषम सममित। उसी तरह से यहां होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इसलिए ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। तो ऑप्शन बाबू कौन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब क्वेश्चन 12 नंबर दिया है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कह रहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान है, ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले बाबू ये दिया है तो ए दिया है तो ए डैश निकाल लो, तो कुछ नहीं ए डैश कर देते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि ए प्लस ए डैश बराबर आई, चलो ए रख देते हैं यहाँ ए, तो ए यहाँ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस है तो प्लस, देखिए प्लस है, फिर बाबू ए डैश है तो ए डैश यहां रख देते हैं तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई मतलब 1 0 0 1 इकाई अभी दो कोटि का है तो दो कोटि, इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे कॉस कॉस जोड़ देंगे 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन कट कर 0, साइन माइनस में प्लस में 0, कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। ऐसा कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर तो देखो बाबू ये दोनों बराबर अभी है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो संगत अवयव को क्या कर देते हैं बराबर, तो यहाँ 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1 के,
तो यहाँ लिख देंगे कि 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2 cos अल्फा। देखिए अल्फा का मान निकालना है तो इधर cos है तो इधर cos लाना पड़ेगा, तभी cos हटेगा तो अल्फा आएगा। तो cos कितना डिग्री का मान है 60 π/3, cos हट जाएगा तो अल्फा बराबर π/3। अब ऑप्शन देख लीजिए बाबू क्या किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन दिया है इसका बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब बाबू हम लोगों का इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हुआ, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखिए समय न मिलने के अभाव में हम लोग रात में वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर बहुत सारा शोरगुल होता है दिन में, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं बाबू, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना हमको आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम मेहनत करेंगे और मनोबल बढ़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।